शामी कबाब तो हर घर में ही शौक से खाए जाते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आजकल तो शामी कबाब बाहर से लोग ऑर्डर करते हैं, घर में सिर्फ फ्राई करके खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपकी बचत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं और कबाब की क्वांटिटी कम होती है। और घर के बने हुए जायके की बात ही अलग है। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग देखेंगे कि शामी कबाब घर में बनाने के बाद हमें कितनी क्वांटिटी भी मिलती है और जायका भी हमारा अपना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ली है चने की दाल आधा किलो, और ये मैंने धो के साफ़ करके भिगो के रख दी थी। और साथ ही हमने इसमें गोश्त ऐड किया है तकरीबन 1 किलो। बीफ हमने लिया है बिल्कुल रूखा साफ़ सुथरा सा, उसमें कोई चिकनाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें लहसुन के जवे हम इसमें डालेंगे तकरीबन 7 से 8, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इस गोल वाली लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च हमने इसमें 15 से 20 ऐड की है, लौंग 10 से 12, काली मिर्च भी इसमें 15 से 20 ही ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें दालचीनी जाएंगी, वो भी तकरीबन 2 से 3 टुकड़े आप इसमें डालते हैं। और साथ ही छोटी इलायची और बड़ी इलायची भी 4 से 5 अदद आप इसमें ऐड कर दें। और हम इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हमने दाल और जो गोश्त हमने रखा था वो एक देगची में करके डाल दिया है, और साथ ही वो तमाम मसाले जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे वो भी सब इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब हम इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें 2 गिलास पानी साथ ही साथ ऐड करेंगे। एक गोल वाली लाल मिर्च जो कि हमने इसमें 15 से 20 ऐड की हैं, तो अब हम इसमें मज़ीद कोई और मिर्च यानी कुटी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसमें जो भी मिर्च का जायका हो वो इन्हीं से हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ कमी बेशी लगे तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे, जो कि हस्बे जायका है। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। और अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि ये पकने लगे। जैसे ही इसमें खौल आएगा हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये आराम से पकता रहे। और इसे बहुत ज़्यादा तेज़ या फिर बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं, बल्कि दरमियानी आंच पर हम इन्हें पकने देंगे, ताकि गोश्त भी गल जाए और साथ ही साथ दाल भी इसमें गल जाए। तो यहाँ तकरीबन हमारा इसे पकते हुए 1 घंटे के करीब हो चुका है, और इसमें देखें पानी भी खुश्क हो चुका है, दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। बस हमें ये इसी पॉइंट पर अपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पर शामी कबाब के जो पकने का मरहला था वो हो चुका है। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये सारा बैटर निकाल हमने मशीन में पीस लिया, और पीस लेने के बाद अब ये हमारे पास तकरीबन इतनी क्वांटिटी हो चुकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिसमें प्याज है 3 अदद, हरी मिर्च से 5 से 6 अदद, और 1 गड्डी हरा धनिया, 4 अदद अंडे भी लेंगे, और हम सारे हरे मसाले को चॉप कर लेंगे और प्याज को भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया है चॉप, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। और अब इन तमाम चीज़ों को कबाब के इस बैटर में डाल देंगे, और साथ ही साथ अब इसमें अंडे भी ऐड कर देंगे। शामी कबाब की ये रेसिपी यकीन करें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होने वाली है, क्योंकि जब आप ये शामी कबाब बना कर रखते हैं और अचानक से शाम में घर में मेहमान आ जाएं, तब भी आप ये शामी कबाब चाय के साथ तल कर खाएं। बच्चे अगर घर में खाना कुछ पसंद नहीं करते हैं, तब भी आपके पास अगर ये शामी कबाब मौजूद हों तो बच्चों को मज़ेदार से ये शामी कबाब फ्राई करके दें। बच्चे पराठे या रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने घर में बनाया है मटर पुलाव, जो कि आजकल बहुत ही ज़बरदस्त से मटर बाज़ार में आ गए हैं नए नए से मज़े के, अगर आप मटर पुलाव के साथ भी ये शामी कबाब ट्राई करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सब कुछ ऐड करने के बाद अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आपको एक टिप देती चलूँ कि यहाँ पर अगर आपको बैटर सख्त लगे, क्योंकि गोश्त अगर ज़्यादा हो और दाल की मकदार थोड़ी कम हो तो कभी कभी सख्त बैटर भी लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा इस पॉइंट पर पानी ऐड करें और इसके बैटर को स्मूथ बनाएं, ताकि आप इसके कबाब बना सकें। हाथों की मदद से ही हम कबाब भी रेडी करेंगे, और इसको हम इस तरह से हाथों में एक टिकिया बना के चेक करेंगे कि हमारा ये कबाब रेडी हो रहा है या फिर अभी भी टूट रहा है। या अगर इसमें आप अंडा बढ़ाना चाहें तो आप अंडा भी डाल सकते हैं, पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। इसी पॉइंट पर आपने इसमें मसाले भी चेक करने हैं, नमक और मिर्च का जायका, वो भी अगर कमी पेशी में लगे तो आप इसी वक्त इसमें ऐड करें, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसके कबाब बनाएं। तो थोड़े से कबाब हमने हाथों की मदद से बनाए, और कुछ शेप्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे
तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन शेप्स की मदद ली जाए, और इन शेप्स की मदद से मुझे बहुत ही मज़ा आया कबाब बनाने में। बहुत जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त से ये शेप्स वाले कबाब मेरे रेडी हो गए। और ये कबाब बच्चों ने शेप्स की वजह से भी खाए, क्योंकि बच्चों को जब डिफरेंट शेप्स नज़र आए तो वो और भी ज़्यादा खुश हुए और बहुत मज़ा आया खाने में। तो आप लोग भी इस तरह से मोल्ड्स ले सकते हैं और इसी तरह से मज़ेदार से शेप्स देकर बच्चों को और भी ज़्यादा एंजॉय करवा सकते हैं ये शामी कबाब। तो अब वक्त आ गया कि अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन में डालेंगे ऑयल, और अब इन कबाब्स को फ्राई करेंगे। तो शामी कबाब की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। मेरे घर में बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई मेहमान भी आ जाए तब भी आप ये कबाब फ्राई करके उनके आगे रख सकते हैं, और मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे, मेरा यकीन करें। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी ये शेप्स वाले शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से लेकर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो माएँ जो लंच के लिए परेशान होती हैं कि बच्चों को रोज़ाना क्या क्या दिया जाए डिफरेंट, तो आप शामी कबाब कुछ इस शेप्स में बनाकर रखें, तब भी बच्चे बहुत शौक़ से लेके जाते हैं। आपने सिर्फ शामी कबाब केचप वगैरह डाल के बच्चों को दिया, तब भी बच्चे लेके जाएंगे। आप इन्हें पराठे में रोल बनाकर देंगी, तब भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर आप इन्हें ब्रेड के साथ सैंडविच बनाकर देते हैं, तब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक लंच बॉक्स की ज़बरदस्ती रेसिपी भी है। और शामी कबाब आप घर में बनाएं, दावत में बनाएं, किसी भी हवाले से आप जब इन्हें बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है जब खाने वाले तारीफ़ करते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।